नमस्कार, जय जगन्नाथ। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि नीचे का कई सारा इंग्लिश वर्ड होता है, नीचे के लिए यूज करते हैं और हर जगह में अलग अलग यूज होता है। आज का वीडियो पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे ऊपर। ऊपर का लिए जो भी वर्ड यूज होता है, जो भी प्रीपोजिशन यूज होता है, वो सारा आप एक ही जगह में यूज नहीं कर सकते हैं। जब हम हिंदी में बोलते हैं तो ऊपर का मतलब ऊपर रहता है, या कोई भी भाषा में बोलते हैं तो एक ही शब्द रहता है ऊपर। पर जब अंग्रेजी में हम उसको ट्रांसलेट करते तो हर ऊपर के लिए हम एक ही वर्ड को नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ ऊपर के लिए मैं रखी हूँ ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, एवव का मतलब भी ऊपर होता है, ऑन का मतलब भी ऊपर एंड अप का मतलब भी ऊपर होता है। पर दोस्तों, ये जो वर्ड से जो प्रीपोजिशन है ये ना हर जगह यूज नहीं होता है। जैसे ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसके लिए अलग सा वर्ड यूज होगा। छत के ऊपर एक चिड़िया बैठी है, उसके लिए अलग सा वर्ड यूज होगा। टेबल के ऊपर चाय वाला कप है तो इसके लिए भी अलग सा यूज होगा। चलो इस वीडियो में हम सीखते हैं। इस वीडियो में आपको प्रीपोजिशन सीखने मिलेगा, उसके साथ साथ कुछ सेंटेंस मिलेगा जिसमें से इंग्लिश बोलना भी आपका बेहतर हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं ओवर से। ओवर, तो ओवर का मतलब ऊपर ही होता है, पर कहाँ कहाँ आप ओवर का यूज करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, नो टच। जो चीज़ ऊपर है पर टच नहीं करता है, उसके लिए आप ओवर लगाओगे। देखो, यहाँ एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर देखे एक एरोप्लेन जा रहा है, तो आप बोलोगे एरोप्लेन इज ओवर द ट्री। ओके, यहाँ में ओवर का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि एरोप्लेन जो है ना वो ट्री को टच नहीं किया है, नो टच, वो ऊपर जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, अगर आप देखोगे ना ओवर को आप इन एज के लिए भी मतलब लिख सकते हो। जैसे कि देखो, आप 12 साल के हो, आपका बहन 15 साल के है और आपका मम्मी 30 साल की है, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ क्या होता है, एक इससे मतलब आपसे आपका बहन का एज ओवर है, आपका बहन से आपका एज ओवर है, मतलब बड़ा है। जब एज बढ़ता है ना, उसके लिए भी आप ओवर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ओवर को और कहाँ यूज करेंगे। सेकंड में आप ना टू मूव फ्रॉम द हायर पोजीशन। जब कोई एक पोजीशन से दूसरे हायर पोजीशन को जा रहा है, उसके लिए भी आप ओवर का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर होके पोस्टिंग ली थी, कुछ साल बाद मुझे प्रिंसिपल का पद मिल गया। ठीक है, उसके कुछ साल बाद मेरे को VEO का पद मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, मेरा जो पोजीशन है वो बढ़ते गया। ऐसे सेंटेंस में जहाँ आपको पोजीशन बढ़ने मिल रहा है, वहाँ आप ओवर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, ढकना, टू कवर। जो भी चीज़ कवर है उसके लिए भी आप ओवर बोलोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ आप रखे हो, ठीक है, उसके ऊपर कुछ कवर करके रखे हो। जैसे देखो, यहाँ एक बिल्ली थी, मैं उसके ऊपर टोकरी ढक दी, तो ये टोकरी क्या हुआ, बिल्ली के ऊपर रह गया। लेकिन बिल्ली जो था ना अंदर थी, वो पूरा कवर्ड है, बिल्ली नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिल्ली बैठी थी, मैं उसके ऊपर एक टोकरी ढक दी, बड़ा सा टोकरी, तो बिल्ली दिख नहीं रही है। तो यहाँ क्या हुआ, फुल्ली कवर हो गया। तो इसके लिए भी मैं क्या यूज़ करूँगी, ओवर। ठीक है, द बास्केट इज ओवर द कैट, मतलब बिल्ली के ऊपर पूरा कवर होके रहा है बास्केट। ठीक है, टोकरी, झूड़ी, इसको इंग्लिश में बास्केट ही बोलते हैं। चलो, ठीक है, आपको अभी आइडिया आ गया होगा कि ओवर का मतलब तो ऊपर होता है, पर कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया एवव। एवव का मतलब भी ऊपर होता है, पर इसका दो यूज है। क्या है, देखो, इन लेबल, अगर आप किसी का लेबल दिखा रहे हो, इन ए लिस्ट, किसी चीज़ का लिस्ट दिखा रहे हो ऊपर नीचे करके। इन पार्ट ऑफ बॉडी, अगर अपना बॉडी पार्ट दिखा रहे हो, तब आप एवव का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो
होठ है, मेरे होठ के ऊपर मेरा नाक है, तो यहाँ मेरा दोनों क्या है, बॉडी पार्ट है, तो मैं एव का यूज करूँगी, ना कि ओवर का, एव का ही यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, किसी का लेबल, जैसे कोई मेरे से उच्च पद में है, मैं उससे नीच पद में हूँ, या कोई मेरे से हायर पद में है तो मैं उससे नीचे हूँ। ऐसे ऊंचे नीचे के लिए जब आप ऊंचाई के बारे में बात करते हो तब आप एव का इस्तेमाल करोगे। कोई भी लिस्ट दिया है, जैसे आपको मम्मी ना सामान लाने दिए गए, मतलब एक लिस्ट दिए, बोले कि जाओ दुकान और सामान लेकर आओ, आलू 1 किलो, प्याज 2 किलो, टमाटर 1 किलो, दाल 1 किलो, ऐसे लिस्ट दी है ना। ये लिस्ट में ऊपर से नीचे आप देखोगे क्या क्या सामान है, तो इसका सबसे ऊपर सामान को क्या करोगे, जब उसके लेके कोई सेंटेंस बना रहे हो ना, तब लिस्ट के लिए आप क्या यूज करोगे, एव का यूज करोगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट के लिए भी ऊपर अगर है तो एव का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो भी नाउन है जिसको हम नहीं छू सकते हैं, जिसको हम नहीं दिख सकते हैं, बस उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि हमारा हैप्पीनेस, हमारा एंगरनेस, हमारा सैडनेस, हमारा फीलिंग्स, ये सारे क्या होता है, हम बस फील करते हैं, हम बस अनुभव करते हैं कि ये चीज़ हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए आप अगर ऊपर का इस्तेमाल हुआ है हिंदी में, आप इंग्लिश में वहाँ एव लिखोगे। ठीक है, क्लियर? द नेक्स्ट वन इज ऑन। ऑन का मतलब ऊपर है, और ज़्यादातर लोग ऑन का ही यूज इसलिए करते हैं, ज़्यादा सेंटेंस में ऐसे वाला वर्ड आ जाता है। देखो, ऑन का मतलब टच। टच में क्यों लिखूँ, कोई भी चीज़ अगर टच करके है, ऊपर तो है पर टच है, जैसे यहाँ एक टेबल रखा हुआ था, मैं लाई एक चाय का कप टेबल के ऊपर रख दी, तो मैं बोलूँगी कप इज़ ऑन द टेबल। कप इज़ ऑन द टेबल, क्यों? क्योंकि जो कप है टेबल को टच करके है। जहाँ कोई सामान टच करके रखा हुआ है ऊपर, वहाँ आप क्या लगाओगे, ऑन, बस। नेक्स्ट आपका दोस्तों, नेक्स्ट आपका है ऑफ। ऑफ का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन ऑफ को आप कहाँ यूज करोगे, टू एक्सप्रेस ऑफवर्ड डायरेक्शन। जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउन का यूज किए थे, ऐसे ऑफवर्ड डायरेक्शन में ऑफ का यूज करोगे। जैसे मैं कुछ दिन पहले ना एक कपड़ा खरीदी थी, उसको कुछ दिन मतलब 1-2 महीने पहले उसको 500 रुपया लिया था। उसे सेम कपड़ा मेरा दोस्त पिछले महीना लाया, उसको 1000 रुपया लगाया दुकानदार, और आज मैं गई थी, उसी दुकानदार ने उस ड्रेस को 1500 रुपया बोला। मतलब वो ड्रेस का जो रेट है ना, वो ऑफवर्ड जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ मैं लगाऊंगी ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं छत के ऊपर जाने वाली हूँ, ये है घर का सीढ़ी, तो मैं सीढ़ी में देके चढ़ चढ़ के ऑफ स्टेयर जाऊंगी, मतलब ऊपर 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 होते जाऊंगी। जो कंटिन्यूसली ऊपर जा ही रहा है, उसके लिए आप ऑफ का इस्तेमाल करोगे। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन, ऑन और अपन। देखो बच्चों, ऑन और अपन ये दोनों एक ही जगह में यूज होता है, जिसका मतलब होता है ऊपर या पर। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताई कि ऑन आपका कोई भी चीज़ टच है तो उसके लिए लगता है, अपन भी ऐसे ही लगता है। तो उसी ऑन और अपन को लेकर ढेर सारा सेंटेंस हम दिखेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है, यहाँ मेज पर कुछ किताब है। मेज मीन्स टेबल। ठीक है, यहाँ टेबल पर कुछ किताब है, तो हम बोलेंगे देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, क्योंकि टेबल पर जो बुक रहे ना, वो तो टेबल को टच होके है, तो इसलिए ऑन द टेबल होगा। द नेक्स्ट वन इज, वह घोड़े पर बैठी है। वह घोड़े पर बैठी है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे सी इज सिटिंग अपॉन द हॉर्स। वो घोड़े पर बैठा है। ऑन द हॉर्स भी आप बोल सकते हो, गलत नहीं होगा। अपन द हॉर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑन जहाँ इस्तेमाल होता है ना, अपन ना वही इस्तेमाल होता है जो टच करके। आप जो घोड़े में बैठते हो तो टच करेगा ना, आप नहीं टच करोगे तो कैसे बैठ सकते हो, है ना। नेक्स्ट है, लड़का छत पर खेल रहा है। लड़का छत पर खेल रहा है, ये भी ऊपर है। जब छत के ऊपर वो खेल रहा है तो उसका पैर, उसका हाथ सब तो टच होगा ना, उसको उसमें बैठ के या खड़े होके तो खेलेगा, इसलिए द बॉय इज प्लेइंग ऑन द रूफ।
छत पर खेल रहा है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इनटू। देखो बेटा, इनटू का मतलब भी ऊपर होता है, इनटू का मतलब भी ऊपर होता है या पर होता है, पर कंडीशन ऐसे है, सॉरी इनटू नहीं, अनटू, एक्सटर्नल, सॉरी अनटू। हम सीखे कि ऑन का मतलब ऊपर होता है थोड़ी देर पहले, जो चीज़ टच है उसको हम अन लगाएंगे, लेकिन ऑन टू क्या होता है? जैसे इनटू पढ़ाई थी ना पिछले बार, जब प्रीपोजिशन पढ़ाई थी पिछले क्लास में, प्रीपोजिशन के क्लास में, तो उसी चीज़ को ध्यान करो, हो जाएगा। ऑन का मतलब ऊपर होता है, लेकिन अगर ऑन के साथ टू भी लगाएंगे ना, इसका मतलब भी ऊपर होगा, पर एक कंडीशन है, ऑन टू हम तब यूज करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ एक टेबल था, इसके ऊपर मैं चाय का कप रख दी, तो ये हुआ कप इज ऑन द टेबल। और उसी चाय को पीने के लिए ये बिल्ली इधर थी और ये कूद के आ गई। क्यों? चाय पीने के लिए कूद गई, किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। तो ये मूवमेंट किया, बिल्ली क्या क्या मूवमेंट किया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कूदा, उसका फोर्स लगा, उसमें उसका फोर्स लगा। तो इसलिए जब बिल्ली कूद के यहाँ आ जाएगी और यहाँ बैठ जाएगी, तो मैं बोलूँगी कैट इज, क्या बोलूँगी? कैट इज, यस, ऑन टू द टेबल। कैट इज ऑन टू द टेबल क्यों होगा? कैट जो है ना, वो टेबल के ऊपर मूवमेंट करके आया, फोर्स करके आया। ऐसे जो चीज़ ऊपर है पर हाल फिलहाल मूवमेंट करके आया है, ठीक है, उसके लिए आप ऑन ना लगा के अनटू लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके लिए रखी हूँ, उसने बंदूक टेबल पर रख दी, मतलब वो बंदूक पकड़ी थी, हाल तुरंत मेरे सामने टेबल पर रखी है कि नहीं, तो पहले से तो था ही नहीं, जब वो रखने गई उसका बॉडी का मूवमेंट हुआ, इसलिए ही पुट द गन इनटू द टेबल, ही पुट द गन इनटू द टेबल। नेक्स्ट, बिली मेज पर कूदी, द कैट जंपेड इनटू द टेबल। क्लियर? आशा करती हूँ समझ आ गया होगा। द नेक्स्ट वन, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट वन आपका ऑन। ऑन को ना मैं बोली ना, जो टच करके है उसके लिए भी ऑन लगाते हैं। अब अगर कभी कोई डायरेक्शन को आप बता रहे हो, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, कोई भी डायरेक्शन आप अगर बता रहे हो, कोई भी दिशा को दिखा रहे हो, तब आप यूज करोगे ऑन। फॉर एग्जाम्पल, चित्र में राम बाएं और बैठा था, राम वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड इन पिक्चर। यहाँ में ऑन द लेफ्ट साइड की, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन को बता रहा है, बाएं और। नेक्स्ट, जब आप दाएं ओर मुड़ेंगे तो आपको मेरा स्कूल मिल जाएगा। यू विल फाइंड माई स्कूल व्हेन यू टर्न ऑन द राइट। यहाँ भी मैं दाएं और मतलब एक दिशा को दिखाई, ठीक है। द नेक्स्ट वन, ऑन को और कहाँ यूज करते हैं? ऑन को डे के लिए यूज करते हैं, डेट के लिए यूज करते हैं, ओकेजन के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। देखो, वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी, वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी। शी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन मंडे। मंडे क्या होता है? एक डे है। जब हम डे को दिखाएंगे, डे के बारे में बोलेंगे, कोई डेट के बारे में बोलेंगे, कोई ओकेजन के बारे में बोलेंगे, तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, मेरे पिता 16 अप्रैल 1996 को कंपनी में शामिल हुए। माई फादर ज्वाइन द कंपनी ऑन 16 अप्रैल 1996। यहाँ एक डेट को दिखाया, तब भी में हम ऑन का इस्तेमाल किए। ओके, द नेक्स्ट वन इज, मैंने उन्हें मदर्स डे पर एक उपहार भेंट किया। आई प्रेजेंटेड ए गिफ्ट टू हर ऑन मदर्स डे। मदर्स डे क्या होता है? एक ओकेजन है। चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, मदर्स डे, ठीक है, इंडिपेंडेंट डे, सॉरी, ये सब एक एक ओकेजन है, तो ओकेजन के लिए भी ऑन का इस्तेमाल करोगे। द नेक्स्ट वन इज ओवर। ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, आपको बताई हूँ, जो चीज़ टच नहीं है, जो चीज़ पूरी कवर है, जो चीज़ बहुत ऊपर है, उसके लिए हम ओवर लगाएंगे। अभी सेंटेंस देखेंगे।
सेंटेंस में क्या है, मेरे सर के ऊपर एक पंखा है। दैट मीन्स पंखा मेरे सर को तो छू के नहीं रहेगा ना, थोड़ी देर ऊपर रहेगा, थोड़ा आगे रहेगा, जो हम मेरे को टच नहीं करेगा। देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, क्योंकि जो पंखा है वो मेरा हेड को टच नहीं किया है, बस ऊपर है। नेक्स्ट, लड़की रस्सी के ऊपर कूद गई। ठीक है, द गर्ल जम्पेड ओवर द रोप। जब रस्सी बंधा हुआ है, वो कूद रही है, तो रस्सी को जो छू के कूद नहीं जाएगी ना, उसके ऊपर दे के जाएगी। अपने आंखें पर हाथ रखो। ठीक है, पुट योर हैंड ओवर योर आइज। देखिए, आप ऐसे ना सोच ले कि आंखें पर जब हाथ रहता है ना, तो आंखों को तो हम टच करते हैं, पर मैडम तो बोले थे कि जो टच होगा उसके लिए अन लगाएंगे। हाँ, जो टच होगा उसके लिए अन लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, जब हम आंखों पर हाथ रखते हैं ना, वो टच तो होता है लेकिन फुली कवर होता है। हमारा आँख दिखता है क्या? नहीं दिखता है। ये भी बोली हूँ मैं कि जब फुली कवर हो जाता है कोई चीज़, उसके लिए ओवर का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि ऑन का। ठीक है, इसलिए जब हम आई क्लोज करते हैं तो पूरा हाथ को डाल देते हैं, आँख पूरा छुप जाता है, पूरा कवर होता है, इसलिए पुट योर हैंड्स ओवर योर आइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एबव। बच्चों, एबव का मतलब ऊपर, आपको पहले से ही बताई हूँ। सेंटेंस देखेंगे, मेरे सर के ऊपर एक पंखा है। देयर इज़ ए फैन एबव माई हेड। मैं ओवर माई हेड बोली थी, वो भी सही था, एबव माई हेड भी सही होगा, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस क्या है वो भी दिखा रही हूँ, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, यही असली समझने का चीज़ है। यहाँ देखो, एक लड़की थी, इसका सर के ऊपर पंखा था, लेकिन एकदम ऊपर था। देख रहे हो ना, लड़की जहाँ बैठी है वहीं पंखा है, एकदम बराबर ऊपर है। लेकिन जब बराबर, यहाँ जब लड़की को देखेंगे आप, ये लड़की का बराबर ऊपर पंखा नहीं है, इसका बराबर ऊपर पंखा नहीं है, पंखा इसका जस्ट साइड में ऊपर में है। ठीक है, ध्यान रहा, जब एकदम ऊपर है तो हम लगाएंगे ओवर, अगर थोड़ा सा बाजू में साइड में है और ऊपर है तो हम लगाएंगे अबव। क्लियर? आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि ओवर दोनों जगह, एक ओवर और एक एबव क्यों यूज हुआ। देयर इज़ ए फैन एबव माई हेड। नेक्स्ट, चांद मेरे सर के ऊपर है। द मून इज़ एबव माई हेड। तो मेरा पूरे एकदम बराबर हेड के ऊपर तो चांद नहीं आएगा ना, वो तो आसमान में है। ठीक है, नेक्स्ट, ईमानदारी पैसा से ऊपर है। ऑनेस्टी इज एबव द मनी। यहाँ भी आप एबव लगाओगे, क्योंकि मैं बोली थी जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बात करोगे, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात करोगे, तब आप लगाओगे एबव, क्योंकि जो ईमानदारी है वो ऑनेस्टी है, एक किसी का गुण है। ऑनेस्टी क्या है? साधुता। ईमानदारी एक गुण है जो किसी को नहीं दिखता है। आपका आँख को दिखेगा किसका ईमानदारी? नहीं दिखेगा। आप किसका ईमानदारी को सुन सकते हो? नहीं सुन सकते हो। आप बस उसको फील कर सकते हो, इसलिए एक एब्स्ट्रैक्ट हुआ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप लगाओगे क्या? आप लगाओगे यस, एबव लगाओगे, क्योंकि मैं पहले से ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, वो मेरे फ्लैट के ऊपर रह रही थी। शी वॉज लिविंग अबव माई फ्लैट। वो जब मेरे फ्लैट के ऊपर रहती थी, तो मेरा फ्लैट के एकदम बराबर ऊपर रहती थी, ऐसा नहीं होता है ना। एक फ्लैट जो होता है बहुत बड़ा होता है। मेरा रूम अगर यहीं है तो यहाँ रह सकती है, यहाँ रह सकती है, इधर भी रह सकती है, तो इसलिए हम यहाँ लगाएंगे एबव। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, अभी आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं क्लियर करूँगी कि एबव और ओवर के बीच में क्या फ़र्क है। जैसे आपको अभी पंखा झूला था, एक लड़की बैठी थी, उसके बारे में बोली ना, ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी हिसाब से हमको एबव और ओवर का यूज करना पड़ेगा। जस्ट वॉच दिस पिक्चर। यहाँ दो पिक्चर है बच्चों। यहाँ देखो, टेबल के ऊपर घड़ी है ना, तो एकदम बराबर रखा हुआ है कि नहीं? है कि नहीं? यस। यहाँ भी टेबल के ऊपर, यहाँ टेबल है, टेबल के ऊपर घड़ी है, पर एकदम बराबर नहीं है, थोड़ा सा साइड में है, लेकिन ऊपर ही है। तो जब एकदम ऊपर ना आके थोड़ा साइड में होगा, इसके लिए हम लगाएंगे एबव। जब बराबर ऊपर है तो उसके लिए क्या है ना, ओवर। ये कन्फ्यूजन
कभी नहीं रखना। घड़ी टेबल के ठीक ऊपर है तो द क्लॉक इज ओवर द टेबल। घड़ी टेबल के केवल ऊपर है तो क्लॉक इज एवर एव द टेबल। ठीक है, इतना ही डिफरेंस था। नेक्स्ट ऑफ। बच्चों ऑफ का मतलब भी ऊपर होता है। क्या तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते हो? कैन यू क्लाइंब अप दिस ट्री? मैं बोली थी जो चीज़ ऊपर ऊपर जा रहा है उसके लिए आप लगाएंगे अपवर्ड। जब हम पेड़ को चढ़ेंगे, एक पेड़ है ना, इसके ऊपर आप चढ़ोगे तो नीचे से शुरू करके क्या जाओगे, ऊपर ऊपर जाओगे ना, इसलिए ऑफ दिस ट्री होगा। नेक्स्ट वन क्या है ना, वह दीवार पर चढ़ गया। वह दीवार पर चढ़ गया। ही रन ऑफ द वॉल, क्योंकि जब दीवार इतना बड़ा है वो चढ़ेगा तो वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते रहेगा ना, इसलिए। नेक्स्ट, आजकल क्या चल रहा है? व्हाट इज ऑफ? आजकल क्या चल रहा है मतलब स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, क्या बदल रहा है, इसको पूछ रहे हैं ना। तो चेंजिंग हो रहा है, इसमें ऊपर ऊपर चल रहा है, तो यहाँ भी आपका ऑफ का इस्तेमाल होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, इन, आर्ट और ऑन को लेकर सेंटेंस देखेंगे। टीना ऑफिस में काम करती है। टीना वर्क्स इन द ऑफिस, क्योंकि वो ऑफिस के अंदर काम कर रही है। टीना उस ऑफिस पर खड़ी है। टीना इज स्टैंडिंग एट द ऑफिस, मतलब आर्ट तब लगेगा जब अंदर ना घुस के आसपास बाहर कहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, टीना ऑफिस के छत पर खड़ी है। टीना इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ऑफिस, ऑफिस का पूरा ऊपर है। ऊपर है तो ऑन, अंदर है तो इन, पास में है, सामने है तो एट। ओके, तो यहाँ मैं रखी हूँ आपके लिए कुछ सेंटेंसेस। देखिए, मैंने 2020 में ग्रेजुएट किया था। आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2020। सुबह बहुत ठंडी थी। इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग। देखो यहाँ इन का इस्तेमाल होता है। मैं इस हफ्ता वापस आऊँगा। आई विल रिटर्न इन दिस वीक। अब याद रखना, इनका बहुत इस्तेमाल होता है। कहाँ कहाँ होता है, यहाँ मैं साफ साफ लिखती हूँ इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। इनका प्रयोग समय के साथ, जैसे वर्ष, महीना, हफ्ता, शताब्दी, मौसम व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि देखो, इन 1992, इन दिसंबर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द वीक, इन विंटर्स, इन द मंथ। ऐसे आप इनका इस्तेमाल बहुत जगह कर सकते हो। ऐसे नहीं कि खाली अंदर के लिए ही करोगे। इनका मतलब में होता है, मतलब अंदर में। इनका मतलब अंदर में भी होता है। देखो, इनकार, सॉरी, इन कार, इन द बॉक्स, इन नोटबुक, इन बैग, इन बकेट। सबके अंदर के लिए, मैं के लिए इन होता है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर है तब भी इनका प्रयोग किया जाता है। बस्ते में 4 किताब है। आई हैव 4 बुक्स इन द बैग। मैं अपना मोबाइल कार में भूल गया। आई फॉरगेट माई मोबाइल इन द कार। उसने नोटबुक में मेरा नाम लिखा। शी रोट माई नेम इन द नोटबुक। ठीक है। फिर इन का प्रयोग किसी भी देश तथा देश के बड़े शहर के लिए भी किया जाता है। इन इंडिया, इन न्यूयॉर्क, इन जापान, इन मुंबई, इन दिल्ली, इन चेन्नई, इन टोक्यो, इन दुबई। देखो, मैं भारत में रहता हूँ। आई लिव इन इंडिया। मेरा भाई अमेरिका में रहता है। माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका। कुछ समय पहले मैं दिल्ली में रह रहा था। समटाइम्स एगो आई वॉज लिविंग इन दिल्ली। आर्ट का प्रयोग करेंगे अभी। आर्ट का प्रयोग किसी देश के छोटे शहर और छोटे स्थान के लिए किया जाता है। ठीक है। आर्ट का प्रयोग कहाँ होता है? छोटे जगह के लिए होता है। जैसे कि मैं नई दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ। आई लिव एट जामिया नगर इन नई दिल्ली। देखो, जब शहर बड़ा है ना, नई दिल्ली क्या है? बड़ा है। जब शहर बड़ा है तो उसके लिए इन लगाओगे।
अगर कोई छोटा सा शहर के लिए बता रहे हो तो आप लगाओगे एट। क्या लगाओगे? एट। क्यों ऐसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल आप रहते हो भोपाल में। भोपाल एक बड़ा सा शहर है, इसके लिए आप लगाओगे आई लिव इन भोपाल। आई लिव इन भोपाल। लेकिन आप एक छोटा सा जगह में रहते हो, जैसे हमारा उड़ीसा का उमरकोट है, एक छोटा सा जगह है, इतना बड़ा नहीं है भोपाल जैसा, तो आई लिव एट उमरकोट होगा। ठीक है। अगर बड़ा सा सिटी है तो इन, छोटा सा सिटी है या छोटा सा जगह है तो एट लगाओगे। ठीक है। जगह के लिए इन भी लगता है, एट भी लगता है। पास एरिया कैसा है उसी हिसाब से आप उसको इन और एट का इस्तेमाल करोगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बारिश का मौसम था। इट वॉज रेनिंग वेदर एट रामपुर इन उत्तर प्रदेश, क्योंकि रामपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जगह है और उत्तर प्रदेश एक बड़ा सा राज्य है, इसलिए उत्तर प्रदेश के साथ आप इन लगाए और रामपुर के साथ एट लगाए। ठीक है। फिर निश्चित समय, कोई भी पॉइंट टाइम के लिए उसको व्यक्त करने के लिए भी आपका एट का प्रयोग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बेटी का जन्म शाम 6 बजे हुआ था, मतलब मैं पर्टिकुलर इवनिंग 6 बजे 6 PM का बात कर रही हूँ। जब मैं पॉइंट ऑफ टाइम का बात करूँगी तब भी एट लगाऊंगी। माई डॉटर वॉज बॉर्न एट 6 PM। हम रोज़ रात को पढ़ाई करते हैं। वी स्टडी डेली एट नाइट, क्योंकि मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम, कहाँ, नाइट को बता रही हूँ। नाइट, इवनिंग, डे, एक पॉइंट ऑफ टाइम को अगर आप बता रहे हो तो आप इसमें एट का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट, 3 में एट और कहाँ यूज होता है? विथ स्मॉल प्लेस, छोटे स्थान, अभी तो मैं बता भी दी, छोटे शहर के लिए होता है, ऐसे छोटी जगह के लिए। बस स्टॉप, प्लेटफॉर्म, गेट, होटल, स्टोर, ये सब छोटे छोटे जगह है, इसके लिए भी आप एट लगाओगे। द ट्रैवलर्स वर स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, यात्री बस स्टॉप पर खड़े थे। नेक्स्ट, ही फास्ट 1 नाइट एट द होटल, एक रात उसने होटल में गुजारा होगा। ओके, आई वर्क 6 months एट द स्टोर, मैंने स्टोर पर 6 महीने काम किया। ओके। नेक्स्ट, और कहाँ यूज होता है? एट यूज होता है टू एक्सप्रेस द कॉस्ट ऑफ समथिंग, जब किसी का, कोई सामान का कॉस्ट को, प्राइस को, उसका मूल्य को एक्सप्रेस करते हो तब आप एट का इस्तेमाल करोगे। मैं देखो 50 पर केजी, 70 पर लीटर, जब ना 1 लीटर को 50 रुपया है, 2 केजी को 60 रुपया है, ऐसे केजी को जो उसका मूल्य है, उसका जो कॉस्ट है उसी को बता रहे हो, तो उसका मूल्य बताने के लिए भी आप एट का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गुड क्वालिटी मैंगो एट रेस 60 पर केजी, आप अच्छी गुणवत्ता वाला आम 60 रुपया प्रति किलो के भाव में प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ बीन रिसेट एट रेस्ट 90 पर लीटर। ठीक है। पेट्रोल की कीमत 90 रुपया प्रति लीटर पर पहुंच गई है। तो इसका मतलब ना, पेट्रोल का दाम बताई और यहाँ आम का, मैंगो का, तो जब हम उसका दाम बता रहे तब हम इस्तेमाल करेंगे 8 60 पर केजी, यहाँ 8 90 पर लीटर। ओके। फिर 8 कहाँ यूज होता है? विथ फेस्टिवल, इवेंट्स, होली, ईद, दिवाली, कोई भी फेस्टिवल है ना, कोई भी इवेंट्स है, इसके लिए भी हम एट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जैसे कि हम दिवाली पर घर लौट आए, वी रिटर्न होम 8 दिवाली। ठीक है। उन्हें जन्मदिन पर मिठाई बांटी, सी डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स 8 बर्थडे। ठीक है। ये बर्थडे एक ओकेजन है, दिवाली एक फेस्टिवल है, इसलिए उसके साथ हम एट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, बाकी भी बहुत सारा प्रीपोजिशन है, जैसे कि फ्रॉम मतलब से होता है। ठीक है। ऑफ मतलब से होता है, फिर ऑफ का अलग अलग यूज है। सिंस मतलब भी से होता है, इसका यूज अलग है। फॉर का मतलब से होता है, के लिए भी होता है, इसका यूज भी अलग है। देखो, फॉर का मतलब से, ऑफ का मतलब से, सिंस का मतलब भी से।
जब हिंदी में बोलते हैं तो से ही होता है, पर अंग्रेजी में इसका मीनिंग और इसका यूज़ भी अलग हो जाता है। विथ का मतलब भी से होता है और के साथ भी होता है। बाय का मतलब से होता है और थ्रो का मतलब भी से होता है। विया का मतलब भी से होकर होता है, मतलब जैसे भैया बोलते हैं ना, होता है। तो इस सारे का मतलब आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, उसके भी मतलब के बाहर भी होता है और में से भी होता है। बिटवीन का मतलब के बीच होता है। एमंग का मतलब भी के बीच होता है। एमिड का मतलब भी के बीच होता है। तो देखो कुछ कुछ ऐसे वर्ड है ना, सबका हिंदी मीनिंग एक ही है, पर उसका इंग्लिश में क्या होता है, यूज अलग अलग होता है। तो ऐसे सारे वर्ड्स को, सारे प्रीपोजिशन को फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज बस ऊपर नीचे का था, ऊपर का तो पढ़ा ली हूँ मैं, तो बाकी जो प्रीपोजिशन बच्चा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू ऑल।